सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स। हालांकि ये मेरा प्लान नहीं था। इनफैक्ट आई स्टार्टेड 9th-10th, वो फ्यूचर प्लान था मेरा। बट अप्लाइड मैथ्स में जो कुछ न्यूली चैप्टर्स ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि बिल्कुल मार्केट में नए हैं और बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इवन स्कूल टीचर भी वही ML, आप इवन यूट्यूब पे भी वीडियो देखोगे तो आपको सही कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड मैंने देखा है कि वीडियोस हैं उस पर। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडुलो अरिथमेटिक। मॉडुलो अरिथमेटिक क्या है? एक्चुअली मॉडुलो अरिथमेटिक है एक ऐसा अरिथमेटिक है, ये हम लोग ऐसे अरिथमेटिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं जहाँ एक एक सर्टेन नंबर जैसे ही एक लेवल पे पहुंचता है तो रैप अप करता है, बार बार एक साइकिल को रैप अप करता है। जैसे अब आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, जैसे क्लॉक है, ठीक है, तो आप देखो कि ये 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। तो आप देखना कि घड़ी की सुई जो है एवरी 12 आवर्स के बाद ये रैप अप करता है यहाँ से। फिर से आप ये 1 2 3 4 काउंट करते हो, राइट? 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर जैसे मान लो कि 15 आवर्स की बात करते हैं तो आप क्या बोलते हो? अच्छा 12 आवर्स यहाँ से चला 12 आवर्स, 12 के बाद फिर से 1 2 3 मतलब 3 आवर्स। ये क्या हो रहा है? 15 आवर्स क्या है? यहाँ पे जो आपका अरिथमेटिक है, यहाँ पे जो एक नंबर है वो एक सर्टेन लेवल पे जाके वो रैप अप कर रहा है, यानी कि उसको रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक साइकिल होगा, उस साइकिल के बाद जो रिपीटेशन होगा फिर से वही चीज़ रिपीट होगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर रिपीट होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, वीक की बात करते हैं। मैंने बोल दिया 100 डेज हैं, कितने वीक हैं? क्या करते हो आप? क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे, बिकॉज एवरी आफ्टर 7 डेज ये फिर से रैप अप कर रहा है, यानी कि फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट? 7 डेज के बाद फिर से आप 1 काउंट करोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ऐसे चलता है। ऐसे ही आपका क्लॉक का बता दिया, एवरी आफ्टर 12 आवर्स ये रिपीट करता है। ऐसे आपका मैं बोलूँ कि मंथ की बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 500 मंथ्स, अब उसमें ईयर की बात करते हैं, तो साल के लिए क्या करोगे? 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, तो 12 के बाद आप रिपीट करोगे, फिर 12 के बाद रिपीट करोगे, फिर 12 के बाद रिपीट करोगे। सो एक ऐसा अरिथमेटिक है ये जहाँ एक नंबर जो है, एक इंटीजर जो है, एक सर्टेन लेवल पे जाके रैप अप करता है, रिपीट करता है। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड मॉडुलो अरिथमेटिक। इसको यहाँ पे क्लॉक अरिथमेटिक भी बोलते हैं। अब मॉडुलो में मॉडुलस क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले एक देखते हैं कि ये नया चीज़ नहीं है, ये आप लोग पहले से जानते हो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बट वहाँ सारा चीज़ कोशेंट और रिमाइंडर पे बेस्ड था। यहाँ सारा रिमाइंडर का ही गेम है। कैसे? देखो, अगर कोई ए है, आपने उसे बी से डिवाइड किया, क्यू कोशेंट है, ये क्यू है, कोशेंट है और रिमाइंडर आर है, तो आप क्या लिखते थे? 10th में क्या पढ़ते थे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये डिवीजन एल्गोरिथम होता था, राइट? अब आप यही चीज़ मॉडुलो अरिथमेटिक में क्या पढ़ते हो? यहाँ कोशेंट की बात होती ही नहीं है। यहाँ सारा का सारा मॉडुलो अरिथमेटिक जो है, इट कंसीडर्स ओनली रिमाइंडर। मॉडुलो अरिथमेटिक में हम खाली रिमाइंडर की बात करते हैं। सारा गेम रिमाइंडर का है, सारा गेम रिमाइंडर का है, ठीक है। क्या है रिमाइंडर का, कैसे है? आप देखो, अगर मैं बोलूँ किसी को 15 आवर्स है, अब बताओ कि कितने बज रहे हैं, तो आप क्या करते हो? दिमाग में क्या सोचते हो? अच्छा 12 आवर्स के बाद हमने काउंट करना है 1 2 3। एक्चुअली में ये क्या है? एक्चुअली में 3 आपका रिमाइंडर है, इसलिए 3 आ रहा है। वो सोच के देखो जरा, आपने 12 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसलिए आप बोलते हो अच्छा 15 आवर्स है, ओ इसका मतलब 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 बज रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 17 आवर्स है, तो आप क्या बोलोगे? सर 5 o'clock या 5 आवर्स एक्स्ट्रा, जो भी है। अगर मैं 6 बजे अभी बोलूँ तो उससे 5 घंटे बाद का ले लोगे आप, अगर 17 आवर्स की बात करूँ तो। ये यू नो दैट, पहले से आपको मालूम है। बट अभी क्या है कि उसको अब सिस्टमेटिकली हमने पढ़ना है कि रिमाइंडर के केस में कैसे आता है। ये आप 10th में पहले से पढ़ते आ रहे हो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सारा का सारा इंटीजर गेम है। 10th में आप क्या पढ़ते थे कि भाई यहाँ क्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है और रिमाइंडर जो है
वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यही दो चीज़ पढ़ते थे आप 10th में। यहाँ आके चीज़ें बदल गई है, यहाँ आके चीज़ें बदल गई है। यहाँ क्या है कि कोशेंट जो है कुड बी एनी इंटीजर, कोशेंट कुड बी एनी इंटीजर। ये सारा इंटीजर का गेम है। यहाँ जो भी हम मॉडुलर अरिथमेटिक में पढ़ेंगे ये फुल इंटीजर का गेम है। यहाँ इंटीजर और रिमाइंडर, इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करना है, इंटीजर से रिमाइंडर निकालना है और उसको मॉडलों में सेट करना है। कैसे करेंगे ये देखो। अब जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, वो आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अब आप इसको यहाँ क्या किस फॉर्म में लिखोगे? a mod b इक्वल्स टू आर, दैट्स इट। a mod b इक्वल्स टू आर। अब आपको कोशेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, यू विल ऑलवेज थिंक रिमाइंडर 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 रिमाइंडर। a में b से डिवाइड किया, क्या आया रिमाइंडर? r। अब ये चीज़ थोड़ा दिमाग में बिठाने में टाइम लगेगा बिकॉज ये कम्प्लीटली न्यू चीज़ है ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा कॉन्सेप्ट पे मेरी आदत है कि ज़्यादा फोकस करने का, आंसर निकालना 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो a mod b यानी कि a को आपने b से डिवाइड किया तो आपको क्या आया है? रिमाइंडर r। अब हम लोगों को बचपन से आदत है कि किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो कोशेंट लिखने की आदत है। मैं बोलता था ना कि जैसे 16 डिवाइडेड बाई 5 या 16 डिवाइडेड बाई 4, तो आप बोलते हो सर 4। वो कोशेंट हमारे दिमाग में, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या है, अब कोशेंट भूल जाओ, अब रिमाइंडर की बात होगी। a इज डिवाइडेड बाई b गिव्स यू रिमाइंडर r, ठीक है। ऐसे केसेस में अब ये तो हमारा 10th का चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होगा ये देखो, यहाँ पे कोशेंट कुड बी एनी इंटीजर, कोशेंट कुड बी एनी इंटीजर। ये 0 भी हो सकता है, एनी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, सारे इंटीजर होंगे यहाँ कोशेंट में। यानी कि कोशेंट नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, 0 भी आएगा। ये हमने इलेबोरेट करके लिख दिया है, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर वो सेम रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन b पढ़ते थे। अब यहाँ पे मॉड b पढ़ोगे, मॉड b पढ़ोगे। क्यों पढ़ते हैं मॉड b? ये भी सीख लो। मान लो हमने 3 से डिवाइड किया 16 को, तो जाहिर है कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 1। कभी अगर नेगेटिव से माइनस हुआ यहाँ पे, तो भाई हम लोग मॉडुलो अरिथमेटिक में नेगेटिव से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव से कोशेंट भी हमारा नेगेटिव आ सकता है, सारे इंटीजर का गेम है। तो कभी भी यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर b। तो आप बोलोगे सर इससे छोटा तो नेगेटिव भी आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ मॉड लगाया है कि इसके मॉड से लेस लेना है, मतलब पॉजिटिव 3 से ही लेस लेना है रिमाइंडर को। सो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, बट लेस देन b होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। कोशेंट कुड बी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, सब कुछ। अब 0 जा कभी देखा था? ऐसे यूज़ करते होगे बट कभी गौर से नहीं सोचा होगा कि हाँ 0 जा होता है। जैसे 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ 2 को, तो 3 0 जा 0, आंसर आएगा 2। ये भी सीखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मॉड की बात करते हैं। a mod b का मतलब हो गया ये रिमाइंडर, हमेशा आप इसकी बात करोगे। ये सारा कॉन्सेप्ट गेम हो गया आपका, समझने के लिए हो गया। जैसे अभी मैं इस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन कैसे कैसे लिखेंगे ये ध्यान दो। मान लिया हमने लिखा 17 मॉड, ये मॉड क्या है? मॉडुलस। वो क्या है? मॉडुलो अरिथमेटिक। यानी कि दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड, दिस होल स्टडी ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड मॉडुलो अरिथमेटिक। बट उसमें जो मॉड है मतलब मॉडुलस, उसका स्पेलिंग है मॉडुलस। वो मॉडुलस क्या है? दिस इज लाइक कोशेंट डिवाइजर। देखना ये ML अग्रवाल में भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली आप जिससे डिवाइड करते हो ना, वो मॉडुलस होता है, वो मॉड होता है। जैसे घड़ी के केस में देखा था, मान लो 17 आवर्स है, तो एवरी 12 आवर्स से आप डिवाइड करते हो ना, तो आप 17 आवर्स को क्या लिखोगे? 17 आवर्स है मान लो, तो उसको क्या लिखोगे? 12 इंटू 1 प्लस 5। तो इसी को मैं लिखूंगा 17 mod 12 इक्वल्स टू 5। खत्म। देखो गौर से, ये नया चीज़ है बिल्कुल, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं नहीं भागना है।
17 mod 12 मतलब 17 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 5। ठीक है, यही अगर वीक की बात करें, मान लो कि 50 वीक्स हैं तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 50 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे mod 7, तो हमारा क्या आएगा 1। 7 से आपने 50 को डिवाइड किया, 1 डे रिमेनिंग, यहाँ 5 आवर्स रिमेनिंग, है ना। अगर ये आवर्स में है तो ये आवर्स में रिमेनिंग होगा रिमाइंडर, यहाँ अगर ये डेज में है तो ये 1 डे लेफ्ट होगा। सो यहाँ मॉडुलस क्या हो गया, जो रिपीट करता है, यहाँ 12 आवर्स का रिपीट कर रहा है तो आप मॉड यहाँ 12 लेते हो, जहाँ पे 7 का रिपीट कर रहा है वहाँ मॉड 7 लेते हो, मतलब मॉडुलस है जो डिवाइजर है। ठीक है, जो डिवाइजर है, फाइनल डिवाइजर है। ओके, तो जिससे आप डिवाइड करते हो वही साइकिल बनाता है, उसी के बाद रिपीटेशन होता है, हर बार रिपीटेशन होता है, राइट। दैट्स वाई डिवाइजर इज कॉल्ड मॉडुलस। तो जो भी आप डिवाइड करते हो, यहाँ पे ये है मॉडुलस, यहाँ पे ये है मॉडुलस, इसलिए हम यहाँ मॉड लिखते हैं, राइट। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो ML अग्रवाल का एग्जाम्पल में, राइट। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, सिंपल एकदम नॉर्मल वे में, कि जब भी आप डिवाइड करते हो इस फॉर्म में आप लिखते हो, बचपन से जानते हो आप। अभी हम 12th में आके मॉड्यूलर अरिथमेटिक में ये पढ़ेंगे कि भाई क्वोशेंट जो है वो आपका कुड बी एनी इंटीजर, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, ये तो पता है। लेकिन यहाँ मॉड्यूलर अरिथमेटिक में लेस देन तो होगा, 0 के इक्वल होगा, उससे बड़ा होगा, लेस देन बी तो होगा, बट उसके मॉड से स्मॉलर होगा, बिकॉज कभी कभी नेगेटिव से भी डिवाइड करने आ जाएगा तो उससे छोटा अगर नेगेटिव ले लिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। बट 0 और 0 से बड़ा होगा, बट उससे छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव ही होगा। ये हो गया आपका। अब आते हैं कि मॉडुलस क्या है। मॉडुलस इज अ साइकिल, मॉडुलस इज अ जहाँ से आप कोई भी इंटीजर रैप अप करता है, अपने आप को रिपीट करता है ना। इसको रैप अप अरिथमेटिक भी बोलते हैं या क्लॉक अरिथमेटिक भी इस केस में बोलते हैं। तो जो चीज़ रिपीट करता है, एक साइकिल जो है जिससे आप डिवाइड करते हो। अभी तक बचपन में सुनते थे कि आप फटाफट निकालते थे, 7 से डिवाइड करना है, वीक है तो, डेज है तो चलो सॉरी आवर्स है तो आपने 24 आवर्स से डिवाइड कर दिया या 12 से डिवाइड कर दिया। बट ये कभी सोचा ही नहीं कि एक्चुअली ये रिमाइंडर आता है, तब पता चलता है हमें। ठीक है, जैसे आप मान लो कि मैं बोल लूँ कि नंबर ऑफ ईयर्स का मान लो 500 ईयर्स है, अब उसमें बोलूँ मैं कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने से आप डिवाइड करोगे, जितना रिमाइंडर आता है वही तो बोलते हो कि इतना महीना। एक्चुअली वो रिमाइंडर का ही तो गेम है। ठीक है, तो जिससे आप डिवाइड करते हो वो आपका मॉडुलस हो गया, करेक्ट है। तो इसीलिए हम यहाँ मॉड लिखते हैं, ये डिवाइजर है मेरा। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, इसको प्रैक्टिस करना। अभी देखो मैं छोटा छोटा, ये हमारे पास ML अग्रवाल की बुक है, गौर से देख लो, अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, आप लोग भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो या मिल जाए तो। इसमें छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल सेट करते हैं। लिखा है 21 mod 2, 21 mod 2। अब इसका वैल्यू निकालना है, राइट। कैसे निकालोगे, ओरली निकाल लो। 2 से 21 को डिवाइड करना है, कितना आएगा 1 आएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ हो गया 1, कुछ नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल -8 डिवाइडेड बाई 5, -8 mod 5, है ना। अब इसको खाली प्रैक्टिस करना है दिमाग में कि वो खाली रिमाइंडर चलना है यहाँ, और कुछ नहीं। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगी नेगेटिव वाले में, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप डिवाइड करके देख लो। -8 से 5 को डिवाइड करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, क्वोशिएंट क्या लोगे, 5 1 जा 5, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। एक ट्रिक है यहाँ, ध्यान देना, ये नेगेटिव है। जब भी आप यहाँ पॉजिटिव लोगे तो हमेशा बड़ा होगा। डिवीजन में हमेशा जो डिवाइड करते हो तो इससे तो छोटा ही आता है, तभी तो सब्ट्रैक्ट करते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये नया चीज़ है यहाँ, तो आप यहाँ नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ -1 जा, तो ये -5 हो जाएगा। स्टिल -5 इज ग्रेटर देन -8, तो आप ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, यहाँ माइनस वाले में बच्चे फंसते हैं। तो आप क्या करना, -2 जा लो, -2 जा लोगे तो ये -10 हो जाएगा। नाउ इट इज़ लेसर देन -8, इसलिए हमने -2 लिया। अब आप साइन चेंज करो, कितना आ गया 2। मैंने बोला था कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया। क्वोशिएंट कुड भी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये -2 आ गया। तो अब इस केस में देखो, 5 से अगर आपने -8 को डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया। अब इसको देख लो, सही है, -8 से किया, बिल्कुल 2 सही है। अब आता हूँ थर्ड पे, 9 + 23 mod 12 है।
देखो 9 + 23, आपके पास ML अग्रवाल होगा, ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा करवा रहा हूँ। अब इसमें बोला है 9 + 23 और ऐसे लिखा है मॉड 12। आप क्या करोगे, चुपचाप इन दोनों को ऐड कर लो, दिस इज 32 मॉड 12। अब सीधा 12 से डिवाइड करो 32 को, कितना होगा, 12 × 2 = 24, तो आपके कितने आ गए, 8। दैट्स इट, दिस इज योर रिमाइंडर, 8 है, क्लियर है। अब आप देखो जैसे 4th क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी मास्टर बन जाओगे। अगर ना बनाना 1 घंटे में, कुछ भी कमेंट कर देना, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मॉडुलो अरिथमेटिक के मास्टर नहीं बन गए तो, ठीक है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम लूँगा बस, हार्डली 45 मिनट से 1 घंटे में हो जाएगा ये। नाउ 8 × 7 मॉड 6 है, 8 × 7 मॉड 6 है, ठीक है, तो ये 56 है, 56 मॉड 6। अगर यहाँ ब्रैकेट डालते हो तो यहाँ मत डालना, और यहाँ डालते हो तो यहाँ मत डालना, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब आप करोगे 6 × 9 = 54, ये आंसर आ गया 2। कितना आंसर है आप देख लो, 2। नाउ 3 मॉड 10, क्वेश्चन नंबर 5, 3 मॉड 10। अभी मैं पहले एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एक्सरसाइज आप खुद भी कर लोगे, वैसे मैं सब में से एक एक करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। 3 मॉड 10 मतलब आप 10 से 3 को डिवाइड करेंगे। कन्फ्यूजन है तो देखो 10 को इधर लिख लो, 3 को इधर लिख लो, 10 0 × 0 दैट इज 3, है ना। अब आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली बोलोगे अच्छा 10 से 3 को डिवाइड करना है, ओके, तो 0 जाओगा, तो 0 × 0 तो 3 आ गया रिमाइंडर। तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, रिमाइंडर की बात करते हैं, बताया ना कोशेंट पे मत जाना, रिमाइंडर की बात करते हैं। जब भी अब आएगा रिमाइंडर, जो भी आंसर आ रहा है रिमाइंडर। अरिथमेटिक जो यहाँ मॉडुलो अरिथमेटिक है, इट इज ऑल अबाउट रिमाइंडर। व्हेन यू डिवाइड एनी इंटीजर बाय एनी इंटीजर, इट गिव्स यू रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है ये पूरा मॉडुलो अरिथमेटिक। करेक्ट है। अब आते हैं इसका आंसर देख लो, करेक्ट है, यस। नाउ 12 / 4 है, मतलब 12 मॉड 4 है, देखो कोई भी कर लेगा, 12 मॉड 4 है, एंड दैट इज। अब जैसे प्रैक्टिस है तुमको पहले से पढ़ने का, तुम बोलोगे अरे 4 × 3 = 12, 3, ऐसा गलती मत करना, क्वेश्चन की बात ही नहीं हो रही है, रिमाइंडर की बात हो रही है, दैट इज 0, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है, इक्विवेलेंस या कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड दे दो, मैं मिटा लूँ। हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, है ना, इक्विवेलेंट मॉडुलो, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ इक्विवेलेंट ऑल्सो, दोनों एक ही बात है, इक्विवेलेंट मॉडुलो। अब 10th में पढ़ते थे ना, 9th में कि कॉन्ग्रुएंसी लिखते थे ऐसे, अब वहाँ वो वाला चीज़ नहीं होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे 3 बार। मैंने ऐसे कॉमा डाल दिया, कॉमा में कंफ्यूज मत करना, ये आपको सिंबल है दिखाने के लिए बस। ये है हमारा मॉडुलो का, इक्विवेलेंट मॉडुलो का सिंबल। अब इक्विवेलेंट मॉडुलो क्या होता है, जब ए में अगर आप मॉड n से डिवाइड करो, मतलब मॉड n है उसका जो आंसर है, और अगर b में मॉड n से डिवाइड करो, मतलब मॉड n, इसका जो आंसर है, अगर दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों रिमाइंडर बहुत सिंपलर वे में समझा रहा हूँ, है ना, ये बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। अगर इन दोनों का रिमाइंडर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ A इज इक्विवेलेंट टू B मॉड, या ऐसे लिखोगे व्हेन डिवाइडेड बाय n, व्हेन डिवाइडेड बाय n। इसी को हम सिंबल्स में लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा A इक्विवेलेंट टू B मॉड n। अब इसका चक्कर क्या है, ये जरा देखो, समझो इसको, चीज़ों को ठीक से।
अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि अलग अलग भी हो सकता है और ये सेम भी हो सकता है, दोनों बातें बताऊंगा। जैसे आपके ML अग्रवाल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन यू डिवाइड 15 by 7, जब आप 15 को 7 से डिवाइड करते हो तो क्या हो गया, 1 आया रिमाइंडर। और दूसरा केस है कि -6 को 7 से डिवाइड किया, -6 को 7 से डिवाइड किया, कितना होगा, 7 2 जा नो, 7 1 जा नो, 7 -1 यस, ये इससे छोटा आ गया, साइन चेंज करो तो ये 1 हो गया। तो देखो दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आया है, दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आया है। हमारा n क्या है, बस ये ध्यान रखना कि मॉड सेम होना चाहिए, मॉडुलो सेम होना चाहिए, डिवाइजर सेम होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग ले लो। ये डिविडेंड कुड बी डिफरेंट, दो अलग अलग डिविडेंट हैं, उसको सेम डिवाइजर से जब आप डिवाइड करोगे, सेम मॉडुलो से जब आप डिवाइड करोगे, तब जो रिमाइंडर सेम आएगा दैट इज इक्विवेलेंट मॉडुलो। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे कि भाई 15 इज इक्विवेलेंट टू -6 मॉड 7, यानी कि 15 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तब जो रिमाइंडर आ रहा है, और -6 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तब जो रिमाइंडर आ रहा है, दोनों रिमाइंडर सेम है। जब आप सेम डिवाइजर से दो डिफरेंट इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हो और दोनों सेम आ रहे हैं, उस केस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो हो गए या इक्विवेलेंट मॉडुलो हो गए, दैट्स इट, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी सेम रिमाइंडर दे व्हेन यू डिवाइड बाय सेम डिवाइजर, तो उस केस में ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कहलाएगा। बात खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसी में एक नया चीज़ सिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर ये दो, जब भी कोई कॉन्ग्रुएंट है या कोई इक्विवेलेंट मॉडुलो है, उस केस में देखना इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको भी ये 7 जो है डिवाइड करेगा। ये जो रिमाइंडर आया है, और सॉरी ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है और डिविडेंट है, सॉरी ये फर्स्ट डिविडेंट है या सेकेंड डिविडेंट है, उसको 7 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो इस केस में देखना कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी डिविजिबल होगा 7 से। कैसे, 15 और -6 का कितना होता है, 15 और -6 का, कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, 15 -6 कितना हो गया, 21। अब 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 7, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा है कि जब भी A और B इक्विवेलेंट आएगा मॉड n, यहाँ n नहीं लिखा, n भूल गया मॉड लिखना, यहाँ लिख लेना मॉड n। तो जब भी A और B इक्विवेलेंट होगा मॉड n, मतलब n से डिविजिबल होगा, दोनों को डिवाइड करोगे, सेम रिमाइंडर दिया तो आपने लिख लिया इक्विवेलेंट है, ये मॉडुलो इक्विवेलेंट है। इन दैट केस एक नया प्रॉपर्टी भी आता है कि A माइनस B विल बी डिविजिबल बाय n ऑल्सो। अगर A कॉन्ग्रुएंट है B के मॉड n, तो उस केस में A माइनस B भी डिविजिबल होगा n से। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो कि 13 है, उसको आपने 3 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 4 जा 12, ये 1 हो गया। और मान लो 7 ले लेते हैं, इससे 3 से किया 6 हो गया, 1 हो गया। मतलब 13 और 7 जो है इक्विवेलेंट मॉडुलो है, 13 जो है इक्विवेलेंट है 7 के मॉडुलो 3। मतलब 3 से जब 13 को डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से जब 7 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस दोनों केस में हमारे रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट मॉडुलो है। करेक्ट है। अब मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ये स्टार मार देता हूँ यहाँ, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और ये स्टेटमेंट है, ये भी आप जरूर लिख लेना, ये काम आएगा आपको, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। तो जब भी मैंने बताया था ना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, सॉरी इक्विवेलेंट मॉडुलो होगा, तो उस केस में इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी डिविजिबल होगा उसी मॉडुलो से जो मॉड पे इक्विवेलेंट है वो। यानी कि 13 माइनस 7 कितना होता है, 6। तो 6 जो है क्या डिविजिबल है कि नहीं 3 से, यही चीज़ तो यहाँ बता रहा हूँ कि जब भी A और B इक्विवेलेंट होगा तो A माइनस B भी उसी मॉडुलो से डिविजिबल होगा, ये गारंटी है। ठीक है।
तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आते हैं इसका इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल तो बता ही दिया, फिर भी आपके ML अग्रवाल में जो एग्जाम्पल है 37 इक्विवेलेंट टू 12 mod 5 कैसे है वो बता दो। ये तो ऐसे ही है, मैं तो बता चुका हूँ ऐसा। 37 इक्विवेलेंट टू 12 mod 5 मतलब अगर ये चेक करना होगा किसी को तो आप दूसरा तरीका, मतलब ये क्यों पढ़ाया गया है, इसलिए पढ़ाया गया है कि या तो एक तरीका है कि 5 से इसको डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना आता है और इससे देख लो कितना आता है, तब आप बता सकते हो कि वो इक्विवेलेंट है। और दूसरा तरीका है कि अब आप इसका सीधा डिफरेंस निकालो। 25 है, 25 mod 5 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। ऐसे ओरली भी बोल सकते हो कि 25 है डिविजिबल है 5 से, सो यस ये इक्विवेलेंट है। तो ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 है, इसमें बोला है कि 8 बजे अभी 8 AM हो रहे हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत क्लियरली बताऊंगा, इसको ध्यान देना। व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 500 आवर्स। अब आपको ये ML अग्रवाल से करवा रहा हूँ तो जाहिर है कि सारे एग्जाम्पल हैं तो आप लोगों के पास बुक होगा, देख लेना। तो 500 आवर्स की बात हो रही है। 500 आवर्स में घड़ी का टाइम क्या होगा, अभी 8 बज रहे हैं, बोल रहा है AM और PM में कुछ भी आप आंसर निकालो। तो देखो छोटे लेवल पे अगर निकालना हो तब तो आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि 12 से जब करोगे तो अभी अगर सुबह 6 बजे हैं तो आफ्टर 12 आवर्स क्या होगा, शाम के 6 बजेंगे तो 6 PM हो जाएगा। तो उसमें AM और PM का डर रहता है। 24 आवर्स में क्या फ़ायदा है कि अगर अभी सुबह के 6 बजे हैं तो आफ्टर 24 आवर्स सुबह के 6 ही बजेंगे, सो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। सो ऑलवेज ट्राई फॉर 24। कभी कभी छोटा आ जाएगा तो आप उसको 12 पे भी ले सकते हो, करेक्ट है। क्या बताया था कि 24 है तो आप 24 से डिवाइड कर लो, पहले डिवाइड करके उसको लिख लो एल्गोरिथम के फॉर्म में। 500 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 24 इंटू 20 प्लस 20, दैट्स इट। ये लिख लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आप मॉडुलो के केस में लिखोगे तो रिमाइंडर लिखना पड़ेगा आपको। तो 500 मॉडुलो या मॉड 24, आपने 24 से डिवाइड किया है, आपके रिमाइंडर कितने आए 20, मतलब यू हैव लेफ्ट 20 आवर्स। कहने का मतलब 24 टाइम्स, 24 से डिवाइड किए हो आप, कितनी बार डिवाइड किए हो 20, क्वेश्चन कितना रहा 20, मतलब 24 आवर्स कितनी बार आ रहा है इसमें 20 टाइम्स, मतलब 8 बजे अभी हैं तो 20 टाइम्स तक वो 8 ही बज रहा है, वो तो क्लियर हो गया। उसके अलावा 20 आवर्स बच रहे हैं ये रिमाइंडर, यानी कि 500 mod 24 20 आवर्स आ गया। अब इसको मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 500 इक्विवेलेंट टू 20 mod 24। अब तुम बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, 24 से अगर इसको आपने डिवाइड किया तो 20 रिमाइंडर आया, 24 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो भी 20 होगा, 0 जा करोगे तो। मतलब अब एक नया टेक्निक सीख लो कि जब भी आप डिवाइड करोगे, मान लो 3 से 17 को डिवाइड किया, कितना आया आपका 15 है तो 2 आ गया, तो अब आप क्या लिखोगे 17 को इक्विवेलेंट कर लो, 3 से डिवाइड करो ना तो ये तो mod 3 हो गया, mod 3 हो गया, और जो रिमाइंडर आता है वही यहाँ आ जाता है। बताया था ना कि जब भी डिवाइड करते हो तो यहाँ वैल्यू तो रिमाइंडर ही आता है। अगर 17 mod 3 लिखूंगा तो यहाँ 2 ही लिखता। अब इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा कि हमेशा ये जो डिवाइजर है, ये मेन वाला, वो और वो रिमाइंडर, ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इससे mod 3 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो भी 2 आएगा रिमाइंडर, और जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो भी 2 आएगा रिमाइंडर। तब हमेशा ऐसे लिखोगे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो 7 है और 23 है, तो 7 3 जा 21, 2 आ गया, तो मैं क्या लिखूँगा 23 को मॉड कर रहा हूँ किससे, 7 से, कितना आ रहा है 2, अब 2 को भी मॉड करोगे 7 से तो 2 ही आएगा, मतलब 23 इक्विवेलेंट टू 2 mod 7। ये लिखने की आदत डालो और समझो इसको, यही चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। 500 को 24 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया 20। अब इसको मैं यहाँ लिखूँगा ऐसे इस फॉर्म में। चाहो तो आप ये स्टेप नहीं भी लिख सकते हो, आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो 500 इक्विवेलेंट टू 20 mod of 24, मतलब
24 से 500 को डिवाइड किया तो 20 रिमाइंडर आया। या यूँ कहो, एक बच्चा ऐसे ही बोलेगा कि सर 500 को 24 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया और 20 को जो डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया, दोनों सेम आया। तो इस चीज़ को ऐसे भी समझो कि 500 को 24 से डिवाइड किया, 20 रिमाइंडर आया। हमेशा इसी फॉर्म में लिखने की आदत डालो जो आपके 12th में सिलेबस में है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बीच में ये समझाना जरूरी था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 500 इज इक्विवेलेंट टू 20 मॉड 24, करेक्ट है। अब हमारे पास कितना एक्स्ट्रा आ गया, 20 आवर्स। अब 20 आवर्स ये हो गया और 8 आवर्स यहाँ पहले से है। भाई सुबह के 8 बज रहे हैं तो 12 बजे के बाद ही तो 8 घंटे होते हैं, तभी तो 8 बजते हैं। तो टोटल आवर्स हमें तो यहाँ से टाइम काउंट करना है। अगर खाली इतना बोलना होता है कि कितने आवर्स बच रहे हैं, आप बोल देते हैं 20 आवर्स, बट कितना बजेगा इसके बाद, 8 बजे के बाद, ये 500 आवर्स के बाद 8 बजे से लेके क्या टाइम होगा, टाइम बताना है। तो भाई 12 बजे के बाद ही तो साइकिल चेंज होता है। तो 12 के बाद 8 घंटे तो ये ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। तो 8 घंटे ये और 20 आवर्स ये, तो अब आपके पास कितने हो गए, 20 + 8 आवर्स हो गए ना टोटल। अब इसको मॉड करो 24 से, इसको मॉड करो 24 से, कितना होगा, 4 होगा। तब मैं इसको लिखूंगा कैसे, ये तो आपको समझाने के लिए है। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा 20 + 8 मॉड, ऐसा इक्विवेलेंट कर लो, इक्विवेलेंट 4 मॉड 24। ध्यान दो, ये स्टेप्स है, ये सीखना जरूरी है। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते थे, बट ये मज़ा नहीं आएगा। स्टेप्स ये है कि 28 में अब 24 से डिवाइड करना है, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। 28 इक्विवेलेंट टू 4 मॉड 24, मतलब 24 से आपने इसको डिवाइड किया तो ये बच रहे हैं आपके 4। मतलब AM की बात कर रहे हो, AM से स्टार्ट हुआ था और 24 आवर्स में चल रहे हो, तो AM में ही आंसर आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि भाई ये 4 AM होगा। डन। और इसी को अगर मैं बोलूँ, कोई बच्चा अगर 12 आवर्स में करना चाहता है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। कोई बच्चा अगर 12 आवर्स में करना चाहता है तो क्या करेगा, देखो सपोज करो 500 आवर्स है ना। कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, ये ML अग्रवाल में भी नहीं है, 500 है। अब इसको इक्विवेलेंट करो। अब हमेशा इक्विवेलेंट के केस में करोगे। अब वो बच्चों वाला नहीं लिखोगे कि 500 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 24 या 12 इक्वल्स टू दिस ना, वो सीखने के लिए काफ़ी था। अब जब भी डिवीजन की बात करोगे, रिमाइंडर की बात करोगे, तो इक्विवेलेंट के केस में लिखोगे। हमेशा इक्विवेलेंट के केस में लिखोगे, कॉन्ग्रुएंस के केस में लिखोगे। 500 को इससे डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। इससे इसको डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया, 4, इक्विवेलेंट हो गए। ये दोनों लिखोगे हमेशा। तो अब मैं 1200 पे सिखाता हूँ, 12 पे। 500 को इक्विवेलेंट अगर 12 से करोगे तो कितना लिखोगे, पहले मैं इक्वल टू लिख के दिखा देता हूँ। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 12 इंटू कितना हो जाएगा, 4 जा 48, 20, 1 जा 8 आ जाएगा, करेक्ट है। तो अब मैं इसको क्या लिखूँगा, 500 इक्विवेलेंट टू 8 मॉड। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप बोल सकते हो ना कि सर अगर मैं 12 में करूँ तो क्या होगा, तो ये ध्यान दे दो। अब क्या करोगे, अब देखो 8 AM है, तो बताया था कि 8 AM 8 आवर्स तो ऑलरेडी हो गया आपका। जैसे उसमें रैप अप किया था कि एवरी आफ्टर 12 आवर्स ये रैप अप करता है। तो 8 बज गए और 8 बज गए ये, तो टोटल हो गए 16 आवर्स। अब फिर से देखो 16 को डिवाइड कर लो 12 से, कितना होगा, 12 इंटू 1 + 4। ठीक है। अब इसको फिर से मॉडुला में सेट करो, तो क्या लिखोगे, 16 इक्वल्स टू 4 मॉड इक्वल्स टू नहीं, सॉरी, इक्विवेलेंट। ये कन्फ्यूजन हमें भी होती है, आप लोगों को भी होगा, बिकॉज ये नया है अभी, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो ध्यान से। 16 इक्विवेलेंट टू 4 मॉड 12। अब तुम बोलोगे सर आंसर कितना हुआ, 4 आवर्स आ गया, तो 4 AM या 4 PM। भाई 24 आवर्स में तो गारंटी है कि वो एवरी आफ्टर 24 आवर्स, AM है तो AM ही होगा, PM है तो PM ही होगा। अभी 6 बजे हैं तो 24 आवर्स के बाद वो शाम के ही 6 बजेंगे। अगर सुबह 6 बजे की बात करोगे तो 24 आवर्स के बाद सुबह के 6 ही बजेंगे। वो AM है तो AM ही होगा, PM है तो PM ही होगा। बट 24 आवर्स के 12 आवर्स के केस में क्या होता है कि एवरी आफ्टर 12 आवर्स ये AM से PM में होता है और PM से AM में होता है। तो यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि 12 आवर्स का राउंड कितना हुआ, तो आप ये राउंड काउंट कर लो। 41 यहाँ है और 1 यहाँ है, मतलब टोटल 42 राउंड्स हुआ है।
12 का कितना साइकिल आप क्रॉस किए हो? 42, मतलब इवन है। इवन है मतलब वो जो उसमें है वही रहेगा। AM है तो AM में ही रहेगा, गारंटी है। देखो ना, अभी 6 बजे मान लो शाम है तो मैं इवन की बात करता हूँ, तो एक बार 12 आवर्स के बाद कल सुबह 6 बज जाएगा, और फिर एक बार कल शाम में 6 बज गया, तो 2 बार इवन आ गया तो शाम के 6 ही बजेंगे, है ना। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ। अगर ऑड होगा, मान लो 3 बार बोल दो, मतलब परसों सुबह, तो 6 AM हो गया, ये 6 PM है। तो इस टेक्निक को समझना है कि ये 41 टाइम्स यहाँ गया है 12, और 1 टाइम्स यहाँ गया है, तो 42 टाइम्स हो गया, इवन हो गया। तो इवन हो गया मतलब जो AM है वही AM में ही रहेगा। तो मेरे पास कितना 4 आवर्स है, तो मेरा आंसर कितना हो गया, टाइम कितना होगा 4 AM। जाके मैं चैलेंज करता हूँ, जाके ढूंढ के देख लो तुम, RD में भी ML में भी कहीं भी ये मेथड मिल जाएगा। तो क्योंकि जो बुक में है वही सब लोग करवा रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट की बात है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप दोनों दो, क्या पता बच्चे को यही समझ में आ जाए, यही समझ में आ जाए, हु नोज, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि बहुत आसान है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं ऑफ एडिशन। देखो पहला क्या है, A प्लस बी मॉड, अगर n होगा, है ना, तो आपका क्या होगा, ऐसे बुक में दिया हुआ है कि A प्लस बी इक्वल टू C होगा, तो दिस ब्ला ब्ला। आप डायरेक्टली ये याद रखो, ये हो जाएगा A मॉड n प्लस B मॉड n। ML अग्रवाल देख लेना, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ A प्लस बी प्लस सी, सॉरी A प्लस बी इक्वल टू सी, देन A मॉड n प्लस B मॉड n इक्वल टू C मॉड n। और वहीं से ये डिराइव होके आता है, देयरफॉर A प्लस बी मॉड n इक्वल टू A मॉड n B मॉड n। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, A प्लस बी इक्वल टू सी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ये बेस्ट है, इसी का यूज़ होने वाला है आपको बुक में, ठीक है। कभी भी इसके प्लस में रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर ऐसे रहेगा तो दिमाग में ऐसे देखो ना, ये कॉमन हो सकता है, ये मॉडर्न कॉमन हो गया, A प्लस बी आ गया। एक्चुअली ये कॉमन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, बट एज प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को याद रखने के लिए। दूसरा है A कॉन्ग्रुएंट है B के मॉड n, यानी कि जब n से डिवाइड करते हो A को तो रिमाइंडर B आता है, या यूं कहो कि अगर n से इसको डिवाइड करते हो, इसको डिवाइड करते हो, तो दोनों के सेम रिमाइंडर आते हैं, दोनों एक ही बात है। या यूं कहो कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, बताया था ना इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, तो ये है, तभी इक्विवेलेंट होगा। खैर, तो अगर A इक्विवेलेंट है B के मॉड n, तो उस केस में क्या होगा, आप अगर दोनों तरफ प्लस के भी करोगे तो भी वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि A प्लस के विल बी इक्विवेलेंट टू B प्लस के मॉड, अगर इधर ब्रैकेट है तो इधर मत डालना, मॉड n। इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन करवा देता हूँ। बोल रहा है कि अगर A इक्विवेलेंट है B के मॉड n में, एंड अगर C इक्विवेलेंट है D के मॉड n में, तब उस केस में क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, A प्लस सी विल बी इक्विवेलेंट टू B प्लस D मॉड n। फोर्थ है कि अगर A इक्विवेलेंट है B के मॉड n, तो दोनों केस में नेगेटिव भी लगाओगे वो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बाकी ये सब चीज़ समझने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी आ सकते हैं छोटे मोटे, वो दिमाग में बिठा लो। अभी मैं एक्सरसाइज एग्जाम क्वेश्चन करूँगा, फिर आप समझ जाओगे। 2 ही तो क्वेश्चन है, अभी इसको करवाता हूँ मैं। अब तुमको इसका रिमाइंडर निकालना है, दिस प्लस दिस मॉड 12 है या इंटू 12 है, जस्ट कन्फर्मिंग, मॉड 12 है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, मॉड 12 है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर सीधा इसको ऐड कर लूँ और फिर डिवाइड कर देता हूँ, रिमाइंडर आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बट आप 12th में हो तो आपको स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे। CBSE जो चाहती है कि आपको मॉडुलर अरिथमेटिक सीखे हो, तो क्या सीखे हो, कुछ स्टेप्स तो उसका बताओगे। तो यहीं पे प्रॉपर्टी काम आएगा। मैंने क्या बोला था, पहला प्रॉपर्टी देखना, A प्लस बी मॉड n इक्वल्स टू A मॉड n प्लस B मॉड n। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, दिस मॉड 12, बहुत आसान है, बताया था मैंने, वादा किया था तुम लोगों से, मास्टर बना दूंगा तो मास्टर बना दूंगा।
हम यहाँ इम्प्लाइज या इक्वल टू नहीं लिख सकते, हमेशा इक्विवेलेंट के केस में चलना है। किसके केस में चलना है? इक्विवेलेंट के केस में। कॉन्ग्रुएंसी मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ लेना, वहाँ वही चीज़ है, ए प्लस बी मॉड दिस इक्विवेलेंट टू, है ना। ए प्लस बी मॉड एन है तो इक्विवेलेंट टू है, इक्वल टू लिख देते हो समझाने के लिए, बट एक्चुअल में वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब आ गए, अब इसको इक्विवेलेंट करोगे, 12 से इसको करोगे अगर आप डिवाइड तो कितना होगा? 6 आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ 6 आ गया। मॉड खाली डायरेक्ट 6 अब नहीं लिखोगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शुरू में बताया था आपको कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो लिख दिया, नो। अब आप हमेशा रिमाइंडर भी लिखोगे तो मॉड के साथ लिखोगे, अकेला नहीं छोड़ोगे इसको। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 720, तो 9 मॉड 12, डन। अब फिर से देखो, a मॉड n प्लस b मॉड n, अब मॉड n कॉमन ले लो। कॉमन है नहीं एक्चुअली, मैंने ऐसे बोला है याद रखने के लिए। यहाँ क्या आ जाएगा? a प्लस बी, ठीक है, या 6 प्लस 9 को ऐसे लिख लो और मॉड n को ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब क्या हो गया? 15 मॉड 12, अब 15 मॉड 12 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 3, तो लिखोगे 3 मॉड 12। तब फाइनली लास्ट में कंक्लूड करके लिखोगे देयरफॉर दिस, ऐसे ही मैं नोट नहीं कर रहा, दिस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 आंसर। यहाँ डायरेक्ट 3 मत लिखना, यहाँ मॉड के साथ लिखना, ओके। अब देखो ये 4th क्वेश्चन, वो हमने मिटा दिया है कि जब भी अब ये रिमाइंडर निकालना है आपको और ये 3 से डिविजिबल है, मतलब मॉड 3 निकालना है, तो आपको एक प्रॉपर्टी बताया था ना मैंने कि अगर a प्लस बी मॉड n हो तो क्या लिखते हो? a मॉड n प्लस b मॉड n, यही लिखते हैं ना प्रॉपर्टी। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे है, मॉड 3 है, सबको अलग अलग कर लेते हैं। लिखो 6 प्लस, एक लाइन लिख लेना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ब्रैकेट में मॉड 3 इक्विवेलेंट टू, है ना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आप वो लिख लेना, देन इक्विवेलेंट टू, सबके सेपरेटली कर लो, या लिख ही देता हूँ, चलो इतनी बड़ी चीज़ क्या है, ऐसे लिख लो, प्लस 295, यहाँ इक्वल ही आएगा, इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ये तो हम जस्ट वो लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, प्लस 101 प्लस 86 ऐसे लिखोगे, और यहाँ लिखोगे मॉड 3। अब यहाँ से लिखोगे तो इक्विवेलेंट शुरू करोगे। अब ये प्रॉपर्टी देखो अलग अलग हो जाएगा मॉड में, तो यहाँ लिखोगे 672 मॉड 3 प्लस 541 मॉड 3 प्लस 383 मॉड 3 प्लस 295 मॉड 3 प्लस 101 मॉड 3 प्लस 86 मॉड 3, दैट्स इट। 3 है वो, कंफ्यूज मत करना। नाउ अब इक्विवेलेंट टू, अब क्या बताया था? दिस मॉड दिस, इक्विवेलेंट में क्या आता है? रिमाइंडर मॉड समथिंग, है ना। फिर से रिवाइंड कर रहा हूँ, अगर आप 15 को मान लो 3 से डिवाइड करते हो तो 3 5 जा, सॉरी 15 मत लो, 17 ले लेते हैं, तो ये हो गया 15 2। तो आप क्या लिखोगे? 17 को आप मॉड 3 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2, तो आप लिखोगे 7। बताया ना, हमेशा इक्विवेलेंट के केस में सोचना है, 17 इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 3। यही स्टाइल अब फॉलो करना है लाइफ लॉन्ग, पूरे 12th में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? देखो दिस मॉड 3 है, रिमाइंडर कितना आएगा? देख लो 0 आएगा, तो लिखोगे 0 मॉड 3। इसमें कितना आएगा? ये 541 है, 3 1 जा 3 है, यहाँ 1 आएगा, मॉड 3। यहाँ पे 1 जा 2 जा 2 जा, ये आएगा मॉड 3। देख लेना कोई कैलकुलेशन एरर हो तो। यहाँ 3 8 जा 3 9 जा 27, 25 8 जा 1 मॉड 3 प्लस यहाँ 3 3 जा 9, यहाँ 2 मॉड
3 प्लस 2 जा 6 84 2 मॉड 3। अब आप मॉड 3 को कॉमन की तरह लोगे, कॉमन लेते नहीं है, लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, है ना। तो ये हमारा है, तो यहाँ मॉड एन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया। तो ये कॉमन की तरह नहीं है, प्रॉपर्टी है, बट दिमाग में ऐसे याद रखने के लिए लिख लेना है। लास्ट में सबको 0 सारे रिमाइंडर लिख लो, +1 2 +1 +2 +2 मॉड 3 विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ इक्विवेलेंट लिखना। तो कितना हो गया 3 1 4 2 6 8 मॉड 3 कितना आ जाएगा, 3 से 8 को डिवाइड करेंगे 2, तो इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 3। दैट्स इट। तो इसका आंसर लास्ट में समराइज करके लिखना, देयरफॉर दिस इक्वल्स टू 2 आंसर या रिमाइंडर 2। दैट्स इट। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसी के जैसे, a इंटू बी मॉड n इक्वल्स टू a मॉड n प्लस b मॉड n, है ना। उस पर मत जाना कि a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू c है, देन ए बी मॉड n इक्वल टू c मॉड n, देयरफॉर भाई सीधा सीधा इस पे आ जाओ। दिस इज द मास्टरपीस, यही स्टेटमेंट काम आने वाला है। जैसे एडिशन में किया है ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। करेक्ट है। दूसरा, अब अगर a इक्विवेलेंट है b के मॉड n में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो भी इक्विवेलेंट ही रहेगा, मतलब ऐसा होगा, ऐसे लिख लो। देन जैसे हमने एडिशन के प्रॉपर्टी में किया था ना कि अगर a इक्विवेलेंट है b के मॉड n में तो a प्लस के और b प्लस के भी इक्विवेलेंट होगा, ऐसे ही यहाँ पे a के और b के दोनों इक्विवेलेंट होगा, a के इक्विवेलेंट टू b के मॉड n। ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर a इक्विवेलेंट है b के मॉड n में एंड c इक्विवेलेंट है d के मॉड n में, तब क्या हो जाएगा, एडिशन वाले में क्या बताया था, a प्लस सी इक्विवेलेंट टू b प्लस डी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी इक्विवेलेंट टू बी डी मॉड n। दैट्स इट। आई होप यहाँ तीन ही प्रॉपर्टी है। यस। अब इसके बाद एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिटा के दूसरा करूँगा। चलो एग्जाम्पल 5 यहाँ कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 186 इंटू 93, 186 इंटू 93 मॉड 7। देखो गौर से, दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या सिखाया था, a डॉट बी, यानी a इंटू बी मॉड दिस इक्वल टू a मॉड दिस b मॉड दिस। अच्छा सॉरी, एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ध्यान दे देना। यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू होता है। प्लस वाले केस में प्लस में अलग अलग सेपरेट होगा, इंटू वाले के केस में इंटू में सेपरेट होगा। आप चाहो तो इंटू लिखो, आप चाहो तो डॉट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट मिस्टेक। तो मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, अगर a प्लस बी मॉड n है तो a मॉड n प्लस b मॉड n, और अगर इंटू है तो a मॉड n डॉट b मॉड n। तो आप आ जाओ यहाँ पे, a डॉट b है, मतलब a इंटू बी मॉड n है, तो a मॉड n इंटू b मॉड n। तो क्या लिखोगे, 186 मॉड 7 इंटू 93 मॉड 7 विच इज इक्विवेलेंट टू। अब इसके इक्विवेलेंट में क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 7 2 जा 14, 46, 7 6 जा 42, 4 आएगा। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 4 के मॉड 7 इंटू ये 7 1 जा 7, 2 23, 2 आएगा। तो यहाँ 2 मॉड 7। अब देखो फिर से कॉमन ले सकते हैं ना, अगर ऐसा है तो मॉड n कॉमन ले लेंगे तो a डॉट बी आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा।
ऐसे ही यहाँ मॉड 7 कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 8, सॉरी इक्विवेलेंट लिखना 8 मॉड 7। अब 7 से 8 को फिर से करोगे डिवाइड, कितना आएगा रिमाइंडर 1, तो लिखोगे 1 मॉड 7। तो फाइनली ये आंसर पर मत छोड़ना, फाइनली लास्ट में ऐसे समराइज कर लिखना दिस इक्वल्स टू 1 आंसर, दैट्स इट। अब एग्जाम्पल 6 कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले इक्वल टू करके आप मॉड 5 लिख लो इसको। 783 इंटू 657 इंटू 594 इंटू 432 इंटू 346 इंटू 251 ऐसे लिख लो, और यहाँ लिख लो मॉड 5। अब यहाँ से जो लिखोगे वो इक्विवेलेंट लिखोगे, क्योंकि यहाँ से आप मॉडुलो एरिथमेटिक यूज़ कर रहे हो। सिखाया था अभी प्रॉपर्टी a इंटू बी मॉड n, a मॉड n इंटू बी मॉड n। तो ऐसे ही a इंटू बी इंटू सी इंटू है, तो सबको अलग अलग कर लो इंटू मॉड n में। तो ये हो जाएगा 783 मॉड 5 इंटू 657 मॉड 5 इंटू, थोड़ा बड़ा होगा कोई बात नहीं, दिस इज मॉड 5 इंटू 432 मॉड 5 इंटू 346 मॉड 5 इंटू 251 मॉड 5। अब क्या है, इसके इक्विवेलेंट में क्या होगा, वही रिमाइंडर लिखते हैं। तब आप इसको डिवाइड करो 5 से, 5 1 जा 5, 2 28 हो गया, 25 3 30, तो 3 आ गया। तो ये हो गया इक्विवेलेंट टू 3 मॉड 5 इंटू, यहाँ 5 से करोगे 1 जा 3 जा, यहाँ 2 आ जाएगा 2 मॉड 5 इंटू 594 में 5 से करोगे 1 गया 44 हो गया, 4 इंटू मॉड 5 इंटू, इसमें करोगे 5 से 5 8 जा 40, तो 2 आ गया, 2 इंटू मॉड 5 इंटू, इसमें आ गया 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 1 आ गया मॉड 5 इंटू, इसमें करोगे तो 5 5 जा 25, 1 आएगा 0, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा रे 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 मॉड 5। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। बताया था a मॉड n है इंटू b मॉड n है, मॉड n कॉमन ले लो, a इंटू b हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ सारे रिमाइंडर मॉड 5 कॉमन ले लो, इधर सारे रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आप ऐसे ही क्वेश्चन एडिशन वाला कर रहे थे तो उस टाइम में सब प्लस में आ गया था, यहाँ सब इंटू में आ जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 मॉड 5। डन। इक्विवेलेंट लिखना, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 4 जा 48। तो क्या लिखोगे 48 मॉड 5। ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 3 आ गया, तो यहाँ हो गया 5 9 जा 45, 3 मॉड 5। तो अब फाइनली आप इसको कंक्लूड करके लिख देना। आपको क्या निकालना था, फाइंड द रिमाइंडर, है ना। यहाँ क्वेश्चन में मैंने पूरा नहीं लिखा है, फाइंड रिमाइंडर है, तो आप लास्ट में लिख देना देयरफॉर रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वल्स टू 5 आंसर। यहाँ इक्वल टू लिखोगे फाइनली। सो नाउ एग्जाम्पल 7 है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ मॉडुलस नहीं दिया हुआ, मतलब डिवाइजर नहीं दिया हुआ है, किससे डिवाइड करोगे आप वो नहीं दिया हुआ, वो आपको खुद सोचना है। अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो आप 100 से डिवाइड करोगे, अगर लास्ट 3 डिजिट निकालना है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। जब भी आप 100 से किसी को डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर डबल डिजिट में ही आएगा। पूछो क्यों, ऐसा क्यों होता है। 100 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे यहाँ कुछ भी आएगा, रिमाइंडर तो हमेशा
इससे तो छोटा ही होगा ना बॉस, ये 100 है तो इससे तो छोटा ही होगा ना, बताया था ना रिमाइंडर कुड बी या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर डिवाइजर से छोटा होगा। तो 100 जो है आपका लीस्ट 3 डिजिट नंबर है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर, तो उससे छोटा क्या होगा, कुछ भी होगा तो 2 डिजिट का ही होगा ना, जो उसके नियर बाई हो। बाकी 1 डिजिट भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट उसके नियरेस्ट में तो 2 डिजिट ही होगा, 99, 98, 96, 93 एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए 2 डिजिट निकालना हो तो 100 से डिवाइड करो, 3 डिजिट निकालना हो 1000 से डिवाइड करो। अब हम ज़्यादा नहीं चलते हैं, इस पर आते हैं काम की बात। सबसे पहले इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका मॉड निकालो 100 से, मतलब इसको 100 से डिविजिबल करना है। 2 3 4 5 इंटू 6 7 8 9 मॉड 100 करो। अब a इंटू बी मॉड n है, तो a मॉड n इंटू बी मॉड n, तो आप इसको ऐसे लिख लो, दिस मॉड n। प्रॉपर्टी के साथ बता रहा हूँ, ये नहीं कि तुक्केबाजी है, तभी समझ में आएगा, है ना। मेरी आदत है कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, ऐसे खाली आंसर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हो गया a मॉड n इंटू बी मॉड n। अब देखो इसके सॉरी इक्विवेलेंट, मैं भी मास्टर होके देख रहे हो, मिस्टेक कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इक्विवेलेंट, दिस इक्विवेलेंट टू दिस। अब इसके इक्विवेलेंट में क्या आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 45। अब तुम सोचोगे सर कैसे डायरेक्टली निकाल लिया, भाई 2345 है ना ये, तो 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 2300 तो खत्म, 45 बचा, 45 मॉड 100 इंटू यहाँ क्या 89 मॉड 100। अब क्या है, इन दोनों को फिर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 89 एक साथ मॉड 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 89, 45 इंटू 89, देख लेना एक बार, 5 9 जा 45, 4 44, 4 9 जा 36, 3 या, सो दिस इज 4005। तो अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 405 आ गया, राइट। तो ये हो गया 4005 मॉड 100। तो भाई अब 100 से आप डिवाइड करोगे इसको, इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट, तो अब ये क्या आ जाएगा 05 मॉड 100। तो लास्ट में कंक्लूड करके लिख देना कि इसका लास्ट 2 डिजिट इक्वल्स टू 05 आंसर। ये हमारा आंसर, ये आंसर नहीं है, आंसर आ चुका है मेरा, लास्ट में कंक्लूड करके लिख देना कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 05। अब आते हैं इस पे, इसमें 1000 से करना है, तो 1 2 3 4 इंटू 5 6 7 8 मॉड कितना लिखोगे 1000, डन। अब इसको अलग अलग करोगे, मॉड 1000 इंटू 5 6 7 8 मॉड 1000, डन है। अब ये क्या होगा, 1000 से करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 234 मॉड 1000 इक्वल टू होगा, ध्यान देना पहले वाले में तो इक्वल भी लिख सकते हो क्योंकि तो आप तो क्वेश्चन नोट कर रहे हो, तो यहाँ 234 हो गया इंटू यहाँ 678 मॉड 1000, ठीक है। अब आप इसको करोगे तो 234 इंटू 678, देख लो मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 234 इंटू 678, अपना मल्टीप्लाई कर लेना, मैं एग्जाम्पल से देख रहा हूँ। 234 इंटू 678 हो गया हमारा 158652, 158652 मॉड 1000। अब बताओ इसके इक्विवेलेंट में क्या होगा, क्या रिमाइंडर आएगा, 1000 तक का 158,000 तो कट जाएगा, 15800 तो कट जाएगा, क्या आएगा 652, तो 652 मॉड 1000,
है ना। अब एक छोटा सा प्रॉपर्टीज है ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब जैसे है पहला एक ही प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर a इक्विवेलेंट है b के मॉड n में तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसका एक एक्सपोनेंट्स डालोगे तो वो भी इक्विवेलेंट होगा। बताया था ना एडिशन में प्लस के कर लेते हैं, वो भी इक्विवेलेंट। मल्टीप्लिकेशन में एक के बी के कर लेते थे, वो भी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है, यानी कि a टू द पावर k विल बी इक्विवेलेंट टू b टू द पावर k बाय मॉड n, ठीक है। डन, एक ही प्रॉपर्टी है इसमें। अब इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये दोनों देखो 3 टू द पावर 16 है, मॉड 4 है। अब ये फाइंड करना है, ठीक है। इसका फाइंड रिमाइंडर या जो भी वैल्यू है ये निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान दे दो, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। आप यहाँ डिवाइड कैसे करोगे, कोई नंबर तो है नहीं कि आप डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकाल लोगे। तो आप क्या करो, टेक्निक इसी में से कुछ नंबर निकाल लो। जैसे 3 का स्क्वायर निकाल लो जो 4 से जस्ट बड़ा है, या 3 टू द पावर 3 निकाल लो 27 है ना। तो मैं छोटा सा निकाल लेता हूँ, 3 का पावर 2 ले लेता हूँ 9। तो मैं 9 को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या लिखूँगा, 4 2 जाए 8 1, मतलब मैंने लिख लिया 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। तो अब मैं लिखूँगा 9 इक्विवेलेंट टू 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मॉड 4। डन, बहुत अच्छा टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान देना। ML अग्रवाल में भी है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है ना। तुम्हारे साथ क्या ब्लैकमेलिंग हो रही है, वो एग्जैक्टली ये हो रही है ना। तो ये चीज़ समझो कि क्यों लिया ऐसा। 4 से डिवाइड करने वाला कोई नंबर तो चाहिए। तो अब हम नंबर यहाँ क्या ले सकते हैं, हम 9 भी ले सकते हैं 3 का पावर 2, या 3 का पावर 3 भी ले सकते हैं, या 3 का पावर 4 भी ले सकते हैं, 27 या 81 वटेवर। तो हम ज़्यादा बड़ा ना लेके छोटा सा लेते हैं ताकि हमारे को रिमाइंडर छोटा आ जाए। फिर यहीं से कन्वर्ट करूँगा मैं, 3 टू द पावर 16 लाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि भाई इसी को 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 1 मॉड। अब मैं मॉडुलर अरिथमेटिक के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन का फॉर्म है उसके फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब देखो टेक्निक, मुझे लाना है 3 टू द पावर 16। यहाँ मेरा 3 टू द पावर 2 आ चुका है, ठीक है, यहाँ इक्विवेलेंट है। तो 3 टू द पावर 2 आ चुका है और लाना है 16। तो क्या मैं पावर 8 कर दूँ दोनों तरफ, तो 16 हो जाएगा ना ये। अब बोलोगे सर पावर 8 क्यों कर रहे हो, आ जाओ भाई यहाँ प्रॉपर्टी में। बोला था ना अगर a इक्विवेलेंट है b के मॉड n में, तो आप उसका कुछ भी पावर डाल सकते हो मॉड n में। तो दिस इक्विवेलेंट टू दिस है, दिस इक्विवेलेंट टू दिस है, तो मैं कुछ भी पावर अब डाल सकता हूँ दोनों तरफ। तो मैं दोनों तरफ पावर 8 डाल रहा हूँ, इधर भी पावर 8 डाल दिया, इक्विवेलेंट टू इधर भी पावर 8 डाल दिया, मॉड। देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके स्टेप्स को समझो। खाली रट्टे मारने का क्या हो, तो सोल्यूशन लिखा हुआ है बट समझ में नहीं आएगा। नाउ वी गेट व्हाट, वी गेट 3 टू द पावर 16 इक्विवेलेंट टू 1 का पावर 8 1 हो गया, मॉड 4। तो भाई 3 टू द पावर 16 को जब मॉड 4 से, मतलब 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। यही तो निकालना था। तो लास्ट में कंक्लूड करके लिख दोगे देयरफॉर दिस मॉड 4 इक्वल्स टू 1, आंसर खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल 10 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 टू द पावर 12। क्या निकालना है, लास्ट डिजिट ऑफ 12 टू द पावर 12। तो देखो यहाँ लास्ट डिजिट ऑफ दिस निकालना है। तो अभी पीछे आपने क्वेश्चन किया था लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो आपने 100 से डिवाइड किया था। लास्ट 3 डिजिट निकालना है, आपने 1000 से डिवाइड किया था। अब यहाँ सीधा बोला है कि इसका लास्ट डिजिट निकालो, ठीक है। लास्ट डिजिट यहाँ जो निकलेगा सीधा, किसी का भी लास्ट डिजिट, कोई भी दुनिया में डिवीजन है उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन है। चलो 5 को तुम 25 बार मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट डिजिट तो एक ही होगा ना। चाहे 12 भी है, उसको 12 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट तो कोई एक ही होगा ना।
तो मतलब सीधा लास्ट डिजिट बोला है, मतलब वो एक ही डिजिट आएगा, कोई ना कोई लास्ट डिजिट, राइट। ये तो कॉमन सेंस है। तो जब एक डिजिट का निकालना होगा तो किससे डिवाइड करोगे, मॉड क्या लोगे, 10। अगर लास्ट 2 डिजिट होता तो 100, लास्ट 3 डिजिट होता तो 1000। तो यहाँ सीधा लास्ट डिजिट है, मतलब एक ही डिजिट का निकालना है, तो आप मॉड 10 लेंगे। तो आपको क्या निकालना है एक्चुअली में, दिस मॉड 10 निकालना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अब आपको वही वाला स्टाइल करना है, कोई ना कोई ऐसा नंबर ले लो, इस तरह का डिवीज़न ले लो, ताकि उसको हम उसी फॉर्म में सेट करते जाएं और फिर हम ये ले आए, है ना। तो जस्ट वहाँ देखो 4 से जस्ट बड़ा 3⁻2 था तो 9 ले लिया, वहाँ से स्टार्ट कर लिया था। यहाँ क्या है, यहाँ 12 है ही, खुद ही अकेला 12 है, तो मैं 12 से ही स्टार्ट करता हूँ और वहीं से कन्वर्ट कर करके मैं 12⁻12 क्रिएट करूँगा। देखो बहुत टेक्निक अच्छा बता रहा हूँ। पहले ले लो 12⁻1, आ जाओ भाई, या 12 भी ले लो, गोली मारो। आप सीधा 12 को डिवाइड करके देख लो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 12 को आप अगर डिवाइड करोगे 10 से तो क्या होगा, 2। तो मतलब क्या लिखोगे, 12 इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 10, यही लिखोगे ना। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 12 इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 10, डन। अब मैं क्या बोलोगे कि सर ठीक है, a इक्विवेलेंट टू b आ गया मॉड दिस, अब मैं पावर सेट कर दूंगा। तो सीधा यहाँ पावर 12 डाल दोगे, पावर 12 डाल दोगे तो ये बहुत बड़ा आ जाएगा। इसका फिर मॉड निकालना होगा तो फिर 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ तो 1 आ गया था तो 1 में टेंशन ही नहीं था, हमें रिमाइंडर निकालने में टाइम ही नहीं लगा। 1 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, तो वहाँ टेंशन ही नहीं था, पावर 8 था तो। लेकिन यहाँ तो 2 है, अगर मैं सीधा यहाँ 12 का पावर 12 कर दूँ और यहाँ भी 12 कर दूँ, एक्सपोनेंट्स 12 लगा दूँ, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले थोड़ा छोटा से स्टार्ट करते हैं। पहले ले लो 12⁻2 और इधर भी इक्विवेलेंट कर लो 12 और 2 मॉड 10। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 12⁻2 इक्विवेलेंट टू, अब ये 4 आ गया। अब 4 में 10 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। 4 में 10 से डिवाइड करोगे तो उसका इक्विवेलेंट में क्या आएगा, 4 ही तो आएगा रिमाइंडर, तो 4 मॉड 10। अब देखो 12 का पावर 2 का वैल्यू आ गया मेरा रिमाइंडर 4, और हमें क्या निकालना है 12⁻12 का। तो मैं अब कर सकता हूँ, अगर मैं इसका पावर 6 लगा दूँ तो इधर 6 कर दूँ तो अब भी बड़ा हो जाएगा। तो एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं, चलो। तो 12 का पावर 2 है, इसका स्क्वायर कर लो, तो 12 ये स्क्वायर का स्क्वायर कर लो तो ये 4 हो जाएगा पावर, और इधर भी स्क्वायर कर लो मॉड। देखो टेक्निक सिखा रहा हूँ, करने को तो ML अग्रवाल में सीधा बोल दिया है, 2 लाइन में निकाल दिया है, बट वो बच्चे को कैसे समझ में आएगा। अब देखो ये 12⁻4 हो गया है, ये 12⁻4 हो गया है, और इधर कितना हो गया 16 मॉड 10। अब देखो 16 मॉड 10 आ गया ना, तो अब 16 को 10 से डिवाइड करूँगा तो सॉरी यहाँ इक्विवेलेंट डालना, तो 16 को मॉड 10 मतलब 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर अब कितना आएगा 6। तो यहाँ अब आ गया ना मेरा छोटा सा 6 मॉड 10, और यहाँ भी आ गया 12⁻4। अब देखो मज़ा, आपको 12⁻12 लाना है। अब मेरे लिए आसान है, क्या आसान है, 12⁻4 में ले आया, अब इसका पावर 3 कर दूंगा, इसका 3 कर दूंगा, दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, हो गया, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 12⁻4 का वैल्यू आ गया मेरा इक्विवेलेंट टू 6 मॉड 10। अब यहाँ तक आ गया तो अब खुश हो जाने की बात है, क्यों, बिकॉज अब 12⁻12 लाना मेरे लिए आसान है। अब मैं सीधा क्यूबिंग कर दूंगा, दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, 12⁻4 और इसका क्यूब कर दो तो आ जाएगा 12 का पावर 12 आ जाएगा, और इधर भी क्यूब कर दो मॉड 10। अब सॉरी इक्विवेलेंट कर लो, अब देखो इसका इक्विवेलेंट कर लो, ये तो 12⁻12 आ गया जिसकी तुझे तलाश थी इतने देर से, ठीक है। और ये क्या हो गया 216 मॉड 10। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 210 तो कैंसिल हो गया, 6 मॉड 10। सो
माई लास्ट डिजिट यानी कि इसका जो रिमाइंडर का लास्ट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। लास्ट में कंक्लूड करके लिख देना है कि हमारा आंसर जो लास्ट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। अब ML अग्रवाल में क्या प्रॉब्लम है ये बताता हूँ। ML अग्रवाल में डायरेक्ट बता दिया है कि उसने सीधा 12 टू द पावर 4 से स्टार्ट किया है। बच्चे को अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो इस स्टाइल से करो ना, क्या प्रॉब्लम है। 2 स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ेगा बट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। पहले 12 से ले लिया, डिवाइड करके देख लिया हमने उस डिवीजन एल्गोरिथम में, उसको हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में सेट कर लिया स्टेटमेंट में, राइट। अब वहाँ से स्क्वायर में ले गए, देख लिया क्या आया। अब स्क्वायर का फिर स्क्वायर किया, देख लिया क्या आया। अब यहाँ पावर 4 में आ गया। अब मुझे 12 में जाने में सीधा क्यूब करना था, मैंने क्यूब कर दिया। अब ML अग्रवाल में क्या किया है, सीधा 12 टू द पावर 4 लेके चला है, सीधा 12 टू द पावर 4। अब बच्चे कहेंगे यार सर सीधा 12 टू द पावर 4 कहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्या है ये, कहीं पावर 5 हो जाएगा, कहीं 4 हो जाएगा। हम बारात में थोड़ी आए हैं ना, चिकन भी मार लो मटन भी मार लो, ऐसा नहीं हो सकता। सो ऑलवेज फॉलो द बेसिक स्टेप्स। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की। मेथड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो तो हम अपने मन से दिमाग अप्लाई कर सकें, रट्टा वाला मेथड नहीं होना चाहिए। एनीवे, अब हमारा आई थिंक सारे एग्जाम्पल हो गए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं चैलेंज करता हूँ इतने ही एग्जाम्पल का, आप जाके वीडियो देख लो, अदर वीडियो यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सिर्फ टेपा है, ये सोल्यूशन ये आंसर, ये सोल्यूशन ये आंसर। बट मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे सिर्फ ये करवाते हुए। हालांकि अब एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगेगा, उसमें 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाएगा खत्म।